नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। मराठा आरक्षण के समर्थन में एक दिन में 9 सुसाइड, 13 दिन में 25 लोगों ने जान दी। मुंबई में मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़। कांग्रेस की चौथी सूची में प्रत्याशियों की प्रोफाइल, कोटा संभाग में 3 नए चेहरों को मौका मिला। हाड़ौती की 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। राजस्थान में 99 सीटों पर आमने सामने के कैंडिडेट की प्रोफाइल, दूसरी बार 2 धर्म गुरु एक दूसरे को देंगे चुनौती। बीजेपी में रहे 2 नेताओं में मुकाबला। लंदन में शुरू हुई थी सचिन सारा की लव स्टोरी, घर वाले नहीं माने तो किया 5 साल तक इंतजार। सचिन सांसद बने तो फारूक ने स्वीकारा। अमित शाह के बयान के मायने, सपा बसपा ने पिछली बार 62 सीटों पर बिगाड़े थे समीकरण, जानिए इस बार कितनी। पंजाब के लुधियाना में महाडिबेट, 5 कुर्सियां लगी, अकेले बैठे सीएम मान पहुंचे। मुख्यमंत्री ने छपवाई बुकलेट, विरोधियों का बहिष्कार पहला मुद्दा एसवाईएल का उठाया। मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, साबरमती रिवर फ्रंट का किया दीदार, स्थानीय लोगों से मुलाकात कर जाना गुजरात विकास मॉडल। सीएम धामी की योगी से हुई मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। हरिद्वार में सिंचाई के लिए मांगा पानी। करवा चौथ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शासकीय कार्यालय और शिक्षण संस्थानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को 1 नवंबर करवा चौथ के दिन सार्वजनिक अवकाश दिया गया। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस, मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेंगी मीट शॉप। नई लाइसेंस पॉलिसी को एमसीडी की मंजूरी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामला एससी में आज दूसरे दिन की सुनवाई। प्रशांत भूषण बोले, ये शेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाला काला धन। कुशाग्र के बर्थडे पर ही बनी किडनैपिंग, हत्या की साजिश। ट्यूशन टीचर बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में पहुंची थी, फिरौती की रकम से शादी, हिमाचल में बसने का था प्लान। अखिलेश पर दयाशंकर राकेश का पलटवार। दयाशंकर बोले, टेररिस्ट के फोन टैप होते हैं, नेता ना डरे। राकेश ने कहा, जासूसी कराकर सरकार को क्या मिलेगा। राजनीतिक चंदे पर पार्टियां, यहां तक कि सरकारें भी सब कुछ छिपाना चाहती हैं। सरकारों को आम लोगों की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की चंदे का हिसाब कोई नहीं देना चाहता। दबंगता देखिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में जानने का हक जनता को नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के वेलुक्रालपोरा में आतंकियों ने मंगलवार शाम पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या की। हेड कांस्टेबल को उनके घर के बाहर गोली मारी गई। मारे गए हेड कांस्टेबल नाम गुलाम मोहम्मद डार बताया गया। वे वर्तमान में श्रीनगर में डिप्टी एसपी के रीडर के रूप में तैनात थे। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सस्ते अनाज के दुकानदार असहयोग आंदोलन पर चले गए और सरकारी अनाज की दुकानें बंद हो गई। कमीशन के खिलाफ सरकारी अनाज दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हालांकि असहयोग आंदोलन का असर राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा, उन्हें सरकारी अनाज नहीं मिल पाता है। सस्ते गल्ले की दुकानों के मालिक कमीशन पूरा करने और अनाज की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। वडोदरा शहर व जिले में 50 राशन कार्ड धारक दुकानों से 20,000 रुपए और 500 रुपए, राशन कार्ड धारक दुकानों से मात्र 12,000 कमीशन लेकर सरकारी अनाज दुकानें बंद कर दी गई हैं। ગયા સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અમે એક હડતાલ કરી હતી અને અમારી માંગણી હતી કે સરકાર અમને 30,000 રૂપિયા કમિશન આપે, પરંતુ સરકારે એમ કીધું કે 30,000 નહીં 20,000 આપીશું। અમે સંમત થયા હતા અને સરકારે પણ નિર્ણય લીધો કે 20,000 રૂપિયા કમિશન આપીશું, પરંતુ સરકારે અચાનક એવો નિર્ણય લીધો કે 300 રેશન કાર્ડથી ઓછા રેશન કાર્ડની દુકાનદારોને જ 20,000 રૂપિયા આપીશું, જેનાથી માત્ર 10% દુકાનદારોને જ લાભ થયો। બાકીના 50% દુકાનદારો, કુલ 60% દુકાનદારોને અસર થવાની હતી, લાભ મળવાનો તો એની જગ્યાએ 10% દુકાનદારોને આવો લાભ મળ્યો, બાકીના દુકાનદારો રહી ગયા છે। એ બાબતે અમે સરકારને રજૂઆત કરી। સરકારે અમારી માંગણી જો સ્વીકાર ના કરવાના લીધે ફરીથી અમે 1 નવેમ્બરથી અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર ઉતરેલા છે। કેટલા દુકાનદારો તમારા જોડે જોડાયા હશે આ હડતાલમાં? ગુજરાતમાં 17,000 દુકાનદારો છે અને વડોદરા શહેર જિલ્લામાં 800 દુકાનદારો, બધાએ જ દુકાનદારો આ આંદોલનમાં જોડાયેલા છે, કારણ કે દુકાનદારોને દુકાનદારના તકલીફની ખબર હોય છે। ક્યાં સુધી આ તમારી લડત? જ્યાં સુધી સરકાર સ્વીકાર નહીં કરે ત્યાં સુધી અમારી હડતાલ ચાલુ રહેશે। જે રેશન કાર્ડના લાભાર્થીઓ છે એમને કેટલી? 50% રેશન કાર્ડ ધારકોને કેટલી સહાય મળશે? 50% રેશન કાર્ડના ધારકોને 50% સહાય મળશે। 50% રેશન કાર્ડ ધારકોને કેટલી સહાય મળશે? 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 50% રેશન કાર્ડ ધારકોને કેટલી સ
તકલીફો પડશે? દિવાળીનો તહેવાર છે, લેકિન રેશન કાર્ડ લાભાર્થીઓ ગરીબ લોકો છે, એમને ઘરમાં ચૂલો સળગાવવા માટે રેશન કાર્ડની દુકાનોમાંથી મળતું અનાજ એ જ એક માધ્યમ હોય છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે લાભાર્થીઓને અસર થવાની જ છે. બિલકુલ. તમારી માંગણી નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો શું કરશો? અચોક્કસ મુદત સુધી અમે દુકાનો બંધ રાખીશું. કોઈપણ પ્રકારનો જથ્થો અમારી દુકાનો પર ઉતારવામાં નહીં આવે અને કોઈપણ પ્રકારનું વિતરણ કરવામાં નહીં આવે. આપનો પરિચય? મારું નામ જીતેન્દ્ર નંદા, ફેર પ્રાઇસ શોપ એસોસિએશન વડોદરાના પ્રમુખ. एक बटन दबाएं और अग्नि, पुलिस और डॉक्टर पहुंच जाएंगे। वडोदरा के एक युवक ने खूबसूरत आईटी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जिसमें एक बटन दबाने से फायर, 108 और पुलिस की मदद मिलेगी। ये उत्पाद कई लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा और आसानी से सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस उत्पाद का प्रदर्शन आज वडोदरा सिटी पुलिस भवन में आयोजित किया गया। वडोदरा के पुलिस आयुक्त, वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, वाघोटिया के धारा सदस्य ने प्रदर्शन देखा और वडोदरा के युवाओं को बधाई दी। इसी जगह पे कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मेन उद्देश्य क्या है? आज नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय गुजरात टेलीकॉम सर्कल द्वारा ये पहला डीएलसी कैंप, नेशन वाइड डीएलसी कैंप, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप आयोजित किया गया है। इस सीरीज़ का ये पहला कैंप है। इसके बाद हम इस महीने सीरीज़ पूरी श्रृंखला आयोजित करेंगे कैंप की। इस कैंप का जो विशेष उद्देश्य ये है, पेंशनर को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बढ़ावा देने के लिए। जो पहले जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट फिजिकली रूप में देते थे, उसको डिजिटली रूप में देंगे। मेन उद्देश्य ये है कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, बायोमेट्रिक टेक्निक द्वारा वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, जो उनकी जो पेंशन है अविलंब उनके खाते में जमा हो। और लाइफ सर्टिफिकेट की जो पहले लिया जा रहा था, अब डीएलसी मतलब डिजिटल रूप में लिया जाएगा। उसको अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के आदेशानुसार ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। सर, कितने होंगे पेंशनर टोटल? ऑल ओवर गुजरात में टेलीकॉम पेंशनर 30,000 अराउंड 30,000 पेंशनर हैं, जिनको हमने माइग्रेट भी कर दिया है। पहले यही पेंशन अपनी पेंशन बैंक या पोस्ट ऑफिस से ले रहे थे, उनको माइग्रेट करके हमारा जो संपन्न सॉफ्टवेयर हमने इसको माइग्रेट किया और सभी को डायरेक्ट पेंशन उनके खाते में डिसबर्स की हमने। वो माइग्रेशन भी हमने किया और अब इसी सुविधा को और आगे बढ़ाने के लिए, उनको अवेयरनेस जगाने के लिए ये डीएलसी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सर, कितने जिलों में ये सुविधा उपलब्ध हो? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप मतलब कि सुविधा सभी जगह उपलब्ध है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी, अपने पोस्टमैन के थ्रू भी ये अपनी सुविधा ले सकते हैं। मतलब अब उनको अपने ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए। ये डिजिटल टेक्निक का यूज़ करके डीएलसी, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, पोस्टमैन के थ्रू, एनआईसी के थ्रू कहीं भी, और इन जो हमारे ये कैंप इस पूरे महीने में आयोजित होंगे उसमें कहीं भी करा सकते हैं। पूरा नाम? मेरा नाम चित्रंजन कुमार बछारिया है, अकाउंट्स ऑफिसर सीसीए गुजरात टेलीकॉम सर्कल। क्या जॉब करो? મારું નામ ધીરજસિંહ સોલંકી અને જેટીઓ બરોડાના અંદર ગોત્રી વિસ્તારમાં જોબ કરતો હતો. અચ્છા, કઈ આ સુવિધા છે, શું લાભ થશે તમને? આ સુવિધાથી અમને જે જાણકારી જોઈએ તે મળી જાય, પ્લસ આવા જે ડીએલસી આપવા માટેના કામ અથવા બીજું કોઈ એડ્રેસ ચેન્જ કંઈ કરવું હોય તો બી એનાથી ફટાફટ થઈ જાય. અમદાવાદ સુધી કે બીજે બહાર સુધી જવું ના પડે, એ એક ફાયદા છે. આનાથી તમને જે મોટી ઉંમરના છે એને કંઈ ફાયદો કરો? મોટી ઉંમરના જે છે એ દરેકે વ્યક્તિએ અત્યારે આ ઉંમરે ચાલીને જવું, બસમાં જવું, એ બધું કરવું એના કરતાં અહીંયા લોકલી થઈ જાય એનાથી એક ઘણો ફાયદો છે. ધક્કા ખાવા ના પડે. એટલે શું કહેવા માંગશો તમે? સરકારની જે આ યોજના છે, સરકારની યોજના બહુ સરસ યોજના, સારી છે અને આ યોજના આવી રીતે દરેક જે એરિયા વાઇઝ થાય એ લાભકારક રહેશે. लायंस क्लब बड़ौत चेतना के सौजन्य से राष्ट्रीय लोक दल के शहर कार्यालय जिंदल निवास नेहरू रोड बड़ौद पर निशुल्क आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें समाचार लिखे जाने तक 65 मरीजों की जांच की गई। 14 मरीजों को ऑपरेशन के लिए एडी के जैन आई अस्पताल से खेकड़ा में लाया गया। कैंप के चेयरमैन डॉक्टर योगेश जिंदल ने बताया कि 31 अक्टूबर में तारीख में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी की प्रेरणा से लायंस क्लब बड़ौत चेतना द्वारा ये कैंप निःशुल्क लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर, पुलिस पर जनता ने किया जानलेवा हमला।
शमनाथ घटना उत्तर प्रदेश के महोबा से एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ एक दरोगा पर किस तरह जानलेवा हमला करते हुए दरोगा की पिटाई कर रही है। आपको बता दें कि मामला महोबा में एक 13 वर्षीय युवक मोटरसाइकिल से तेज गति से चल रहा था। दूसरी ओर एक अन्य बहन ने उसे टक्कर मारते हुए कुचल दिया। वहां मौजूद भीड़ जमा हो गई, परिजन भी पहुंच गए। भीड़ ने वहां जाम लगा दिया जिससे दोनों ओर वाहनों के लंबे लंबे कतार लग गई। जाम को हटाने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस के दरोगा को ही पीटना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी शर्मनाक और दुखद घटना है। पुलिस तो वहां मौके पर स्थिति को काबू करने के लिए गई थी जिससे कि वहां संचालन हो सके। मृतक युवक को पोस्टमार्टम को भेजकर घटना करने वाले वाहन को तलाश कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके, लेकिन गुस्साई भीड़ ने पुलिस को ही अपना निशाना बना दिया और दरोगा की पिटाई कर दी। बिनौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 साथियों बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके निशानदेही पर 6 बाइक चोरी की बरामद हुई है। अवैध धातमन से बरामद हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे ही शहरों में वाहन चोरी की घटनाएं एवं खोया नकली बनाने के काम भी जोरों पर चल रहा है और उनकी मिठाइयां बनाकर बेची जा रही हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ानी शुरू हो गई है क्योंकि नजदीक दीपावली का त्योहार आ रहा है। इसी वजह से लोग हर दिन खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे बाजारों में शाम के समय ग्राहकों के बाजारों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। शहर में किराया हो, चौराहा हो, उन स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ वहां बाजार में चलता है तो आने जाने वाले वाहनों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। कुछ दुकानदार तो रोड पर ही ताकत डालकर अपनी दुकानों का सामान आगे बढ़ा देते हैं दोनों तरफ से, और इस बीच रास्ते से और शहर देहात के व्यक्ति अपने वाहनों से शहर में अंदर खरीदारी करने के लिए आते हैं। दोनों तरफ से आते जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में 13 और चौराहे पर जाम लग जाता है। इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और प्रत्येक शहर में जाम लगने की स्थिति उत्पन्न होने लग गई है। गणेश चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है क्योंकि संकष्टी चौथ के अवसर पर भक्त वडोदरा शहर के विभिन्न मंदिरों में आते हैं। नीति से शुक्ल पक्ष और कृष्ण दोनों पक्षों में चतुर्थी आती है, जिसमें कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी की तिथि को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी की तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी आज यानी 1 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणपति की पूजा करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन चंद्रमा निकलने पर उसकी पूजा करनी होती है। 1/11/2023 ने बुधवारे आ चौथ है। आ चौथ संकट चौथ भी कहवाय छे તેમજ કરવા ચોથ भी કહેવાય છે। આપણે આ કરવા ચોથના દિવસે લેડીઝ ભક્તો આ ઉપવાસ કરે છે, પોતાના પતિની આયુષની વૃદ્ધિ માટે કરે છે। તેમજ આ દિવસે કલયુગમાં આ સૂર્યનારાયણ ભગવાન, ચંડી એટલે કુળદેવી અને વિનાયક ગણપતિ તત્કાલ ફળ આપે છે। તેમજ આ દિવસે કોઈ પણ મનુષ્ય ભક્તિભાવથી 108 દુર્વા ભગવાનને અર્પણ કરે છે તેમજ મોદક અર્પણ કરે છે, તેની મનોકામના સફળ થાય છે। અને આ દિવસે ચંદ્રસનો સમય રાતના 8:57 છે, તેથી આ દિવસે મહાઆરતીનો સમય છે 8:57। ભક્તોને દર્શનનો અચૂક લાભ લેવો અને આરતીનો બી લાભ લેવો અને દરેક કામમાં સફળતા મેળવો। શ્રી રિદ્ધિ સિદ્ધિ વિનાયક મંદિર, ભાવપુરાની ગલી, રાવપુરા, વડોદરા। પૂજારી શૈલેષ महाराज। जय गणेश। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार।